नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ये वो ब्लूप्रिंट है जिससे हमारे सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। तो चलिए इस कनेक्शन के पीछे का डिजाइन समझते हैं। ओके, चलो इससे शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपके ऑफिस या घर में इतने सारे कंप्यूटर्स फिजिकली कैसे अरेंज किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें? उनके बीच का कनेक्शन, उनका लेआउट कैसा दिखता है? यही सवाल हमें नेटवर्क टोपोलॉजीज की दुनिया में ले जाता है। देखो, सिंपल शब्दों में नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क का ब्लूप्रिंट है, या कह लो एक मैप। जैसे एक आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले एक पूरा नक्शा बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क इंजीनियर्स टोपोलॉजी डिजाइन करते हैं, और यही ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि नेटवर्क कितना फास्ट, रिलायबल और सिक्योर होगा। ये रहा हमारा आज का प्लान। हम सिंपल लेआउट से शुरू करेंगे, फिर मॉडर्न स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे और एंड में कुछ एडवांस्ड डिजाइन्स भी देखेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल लेआउट्स। हम सबसे पहले दो सबसे पुराने और बेसिक डिजाइन से शुरू करते हैं जिन्होंने मॉडर्न नेटवर्किंग की नींव रखी। तो सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। इसको इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका है एक बिल्डिंग का लंबा सा कॉरिडोर। सोचो, वो कॉरिडोर एक सिंगल मेन केबल है जिसे बैकबोन कहते हैं, और सारे कंप्यूटर्स वो कमरों की तरह हैं जो उसी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। सारा डेटा इस बैकबोन केबल से ट्रैवल करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, इस डिजाइन का सबसे बड़ा पॉइंट है इसका ट्रेड ऑफ। एक तरफ ये बहुत सिंपल है, इजी टू इंस्टॉल है और कम केबलिंग की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने केबल में एक भी ब्रेक आ गया ना, तो पूरा नेटवर्क डाउन, और जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ते हैं परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज? तो क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये डिजाइन बहुत फ्रेजाइल है। वो जो मेन केबल है ना, बैकबोन, अगर वो फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन। इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की वजह से ही ये डिजाइन अब इतना रिलायबल नहीं माना जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। इसमें हर डिवाइस एग्जैक्टली दो दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, जिससे एक कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ बन जाता है, एक रिंग बन जाती है। डेटा इस रिंग में एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रैवल करता है, आमतौर पर एक ही डायरेक्शन में। इसके प्रोज क्या हैं? इसमें टोकन पासिंग की वजह से पैकेट कोलिजन्स का रिस्क कम होता है और परफॉर्मेंस प्रिडिक्टेबल रहती है। लेकिन कॉन्स, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। एक भी नोड या केबल फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन, और नए डिवाइसेस ऐड करने के लिए पूरे नेटवर्क को बंद करना पड़ता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज होता था? इसकी वल्नरेबिलिटी क्लियर है ना? सेक्शन 2, द मॉडर्न स्टैंडर्ड, द स्टार लेआउट। बस और रिंग की प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक बेटर डिजाइन की जरूरत थी। तो अब हम उस टोपोलॉजी की बात करेंगे जो आजकल सबसे कॉमन है। ये है स्टार टोपोलॉजी। इसको ऐसे समझो जैसे एक सेंट्रल पॉइंट है, एक हब या स्विच, और सारे डिवाइसेस उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे से बात करनी है तो ट्रैफिक पहले सेंट्रल डिवाइस पे जाएगा और फिर वहां से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। कम्युनिकेशन हमेशा सेंट्रल पॉइंट से होकर जाता है। तो इसका फायदा क्या है? ये रोबस्ट है। एक नोड फेल होने से बाकी नेटवर्क पर असर नहीं पड़ता। नए डिवाइस ऐड करना, ट्रबल शूटिंग करना सब इजी है। लेकिन इसका कॉन क्या है? पूरा नेटवर्क सेंट्रल हब पर डिपेंड करता है। अगर वो हब फेल हो गया तो गेम ओवर, पूरा नेटवर्क फेल। माइंड इधर ही है। वीडियो देख रहे हो या बैकग्राउंड में चल रही है? तो इससे एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, इस स्टार नेटवर्क का जो सेंट्रल डिवाइस है वो क्या होना बेहतर है, एक हब या एक स्विच? आंसर है स्विच। हमेशा स्विच ही प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो डेटा सिर्फ इंटेंडेड रेसिपिएंट को भेजता है, जबकि हब क्या करता है? वो डेटा सभी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे फालतू का नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ता है। स्विच से सिक्योरिटी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती है। अभी क्या सीखा? समझ आया?
अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, एडवांस्ड डिजाइन्स, ट्री एंड मेश। अब हम उन टोपोलॉजीज को देखेंगे जो बड़े और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन की गई हैं, जहां स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी सबसे जरूरी होती है। पहला है ट्री टोपोलॉजी। ये एक हाइब्रिड डिजाइन है जो बस और स्टार लेआउट्स को कंबाइन करता है। ऐसे इमेजिन करो कि आपने बहुत सारे स्टार नेटवर्क्स को एक सेंट्रल बस लाइन से कनेक्ट कर दिया है। ये एक पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बनाता है, जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं। इससे नेटवर्क को एक्सपैंड करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है मेश टोपोलॉजी। ये रिलायबिलिटी में अल्टीमेट है। इसमें हर डिवाइस नेटवर्क के हर दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इससे डेटा के लिए मल्टीपल रिडंडेंट पाथ्स बन जाते हैं। सोचो एक शहर का रोड ग्रिड, जहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के कई रास्ते होते हैं। लेकिन इतनी रिलायबिलिटी की एक बहुत बड़ी कीमत है, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। एक फुल मेश नेटवर्क के लिए केबल्स का नंबर इस फॉर्मूला से निकलता है, n × n-1/2। सोचो सिर्फ 6 कंप्यूटर्स के लिए 15 केबल्स लगेंगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको नोट किया? प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? ओके, तो अब नेक्स्ट सेक्शन, चूजिंग योर ब्लूप्रिंट। इतने सारे ऑप्शंस देख लिए, तो एक नेटवर्क एडमिन सही डिजाइन चूज कैसे करता है? सिंपल है, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कॉस्ट कितना है, स्केलेबिलिटी यानी नेटवर्क को एक्सपैंड करना कितना ईजी है, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और आखिर में मेंटेनेंस। इन सब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग। चलो अब इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। सिनेरियो, एक नया स्टार्टअप ऑफिस। स्टेप 1, उनकी नीड्स क्या हैं? एक रिलायबल नेटवर्क जो मैनेज करने में आसान हो और ग्रो कर सके। स्टेप 2, टोपोलॉजीज इवैल्यूएट करो। बस/रिंग अनरिलायबल, मैश बहुत एक्सपेंसिव, ट्री इतने छोटे सेटअप के लिए टू कॉम्प्लेक्स। तो स्टेप 3, बेस्ट फिट क्या है? स्टार टोपोलॉजी। ये कॉस्ट, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस देती है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? एक बार फिर ध्यान से सिनेरियो को देखो। चलो अब फाइनल समरी करते हैं। देखते हैं आज हमने क्या सीखा। ये टेबल एक क्विक रेफरेंस है। बस टोपोलॉजी सिंगल बैकबोन छोटे नेटवर्क्स के लिए, रिंग सर्कुलर लूप अब आउटडेटेड है, स्टार सेंट्रल हब आजकल के सभी लैंड्स, ऑफिस और घरों में यूज होती हैं, ट्री हायरार्किकल बड़े एरिया में स्टार नेटवर्क्स को एक्सटेंड करने के लिए, और मैश फुली इंटरकनेक्टेड हाई रिलायबिलिटी क्रिटिकल नेटवर्क्स जैसे वैन्स के लिए। फोकस बना हुआ है ना? ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक फाइनल थॉट, हमने जो डिजाइन्स देखे हैं वो अक्सर कंबाइन किए जाते हैं। तो सोचो, इतना बड़ा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, द इंटरनेट, वो खुद कौन सी हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज करता होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने बस, रिंग, स्टार, ट्री और मैश टोपोलॉजीज को डिटेल में समझा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, इसको रिवाइज करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।